जी। तो आपको आइडिया हो जाता है जब आप लिखते हैं ना अपनी सोचों को, तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या ये सोचें वर्थ हैं जिस पे मैं अपना टाइम लगा रही हूँ। फिर थर्ड होता है माइंडफुलनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उसमें मेंटली प्रेजेंट हो। और मैंने एक बार इस पे मेंशन किया था कि मोनोटास्किंग भी लोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फुली फोकस्ड हो, प्रेजेंट हो। जैसे अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं और उसका एक सेंटेड आपके पास हैंड वॉश है, तो आप उसके लादर को फील कर रहे हैं, आप उसकी खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं ना, यू आपका माइंड इज़ देयर। इसी तरह से जैसे अगर आप ये टॉक सुन रहे हैं तो आप फुली फोकस्ड हो, आप एक एक बात को पूरी तरह से सुन रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई फ़ोन आपके इर्द गिर्द पास ना हो जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो। इसी तरह से जैसे अगर आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग की वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स के कलर्स को देख रहे हैं, आप उसका जो स्पाइसेस का जो उसकी जो स्मेल है उसको फील करें, हर चीज़ आप यू आर देयर, आप कुकिंग कर रहे हैं, यू आर फुली देयर फोकस्ड। ठीक है। फिर इस पे एक वो ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस के लिए जो एक माइंड प्रिपेयर करने के लिए एक टेक्निक है, जैसे आप कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़, जैसे ये टेबल है, आपको सामने टेबल नज़र आ रहा है, उस पर आप उसको पूरी तरह से फोकस करें और 5 मिनट्स फोकस करते हुए उसके बारे में बात करें। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि अब टेबल है, उस पर ग्रीन लीव्स लगे हुए हैं, लैम्प है और फिर उस पर कैंडल है, आप उसको फोकस करें, उसके कलर को देखें, उस टेबल के क्या कलर है। तो ये एक माइंडफुलनेस के लिए माइंड को प्रिपेयर करना होता है, जिससे आप माइंड कंट्रोल करके, ये माइंड कंट्रोल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। फिर फोर्थ है ग्राउंडिंग टेक्निक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जैसे अगर आपको कोई ऐसी वरी, आपको ऐसी सोच जो आपको तंग कर रही है, तो आप उस टाइम पे ये ग्राउंडिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी 5 सेंसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या, जैसे अपनी आई साइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, टच की सेंस को, सुनने की सेंस, स्मेल की सेंस और टेस्ट की सेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आप एक रिलैक्स पोजीशन में जाएं। पहले तो डीप ब्रीदिंग करनी है आपने, इनहेल एक्सहेल 3-4 टाइम्स करके। अब आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। तो ग्राउंडिंग टेक्निक आप कैसे करेंगे कि 5 चीज़ें आपने देखनी है अपनी आंखों से, आप अपनी इसमें आइज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, तो आप टेबल देख रहे हैं, आप उस पर ग्रीन लीव देख रहे हैं, आप प्रेयर मैट देख रहे हैं अपनी आंखों से। फिर उसके बाद आपको लैंप नज़र आ रहा है, आप लैंप देख रहे हैं। अगर आपको तस्बीह नज़र आ रही है, तो इस तरह से आप अपनी आइज़ से 5 चीज़ों को देखेंगे और आप लिख भी सकते हैं उसको। फिर 4 चीज़ें आपने लिखनी है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, यानी अगर आप, और ये बैकवर्ड काउंटिंग आप करेंगे 4 3 2 1। जैसे अगर आपके पास टेबल है, आप उसको टच कर सकते हैं, आपके पास पेन है, आप उसको टच कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास एक नोटबुक है, आप उसको टच कर सकते हैं। फिर आपके पास एक कारपेट को आप टच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सेंस ऑफ टच आप यूज़ करेंगे। फिर इस तरह से सुन सकते हैं, यानी कि कोई 2 चीज़ें, जैसे अगर आपको हीटर या फ़ैन चल रहा है, आप उसकी जो उसको महसूस करेंगे, सुनने की उसकी आवाज़। जैसे अगर कोई कार बाहर गुजर रही है तो आप उसकी आवाज़ को महसूस करेंगे। फिर इसमें स्मेल की सेंस आती है, जैसे कि इसमें 2 चीज़ें, आप कोई भी अच्छी या बुरी स्मेल हो सकती है। जैसे अगर आपने अतर लगाया हुआ है, फ्राइडे को सुनना भी है अतर लगाना, तो आप ये भी अप्लाई करें आज इंशाल्लाह। तो अगर आपने अतर लगाया हुआ है, आप उसको स्मेल करें। इसी तरह से अगर कोई खाने की स्मेल आ रही है, आप उसको स्मेल कर सकते हैं, या कोई भी किसी किस्म की, जैसे एक रूम की एक अपनी एक स्मेल होती है। फिर जो आप टेस्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप कोई, जैसे कोई सौंफ हो गया, पानी आप पी रहे हैं या कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, तो जब आप उसको खाएंगे तो आप उसको पानी पिएंगे तो उसके टेस्ट को, जायके को महसूस करें। या अगर टॉफ़ी खा रहे हैं तो फुली फोकस्ड आप उसको महसूस करें। जितनी देर में आप ये पूरे प्रोसेस करेंगे, अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करेंगे, तब तक आपकी वो सारी सोचें ख़त्म हो चुकी होंगी जो आपको परेशान कर रही थी। तो सुभान अल्लाह, आप ये देखें कि ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है और ये प्रैक्टिकल भी आप इजीली कर सकते हैं।